हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की जलवायु के टॉपिक चल रहे हैं और राजस्थान में जलवायु में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के जलवायु प्रदेश, है ना। और इसको लेकर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं उसका निर्धारण जो है अनेक वैज्ञानिकों ने किया है। उसमें जो कोपेन है और थॉर्नवेट उनका बहुत ही प्रसिद्ध है। और कोई भी कंपटीशन हो, आईएएस लेवल से लेकर आरएएस, टीचर्स के एग्ज़ाम, पटवारी, कांस्टेबल, सब में ही आजकल जो है ये कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये थोड़ा साइंटिफिक भी है और इसमें अगर एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। तो आज जो हमारा विषय होगा वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण होगा। देखिए विद्यार्थियों, जो इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, जिनको हम कोपेन कहते हैं उनका नाम है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है। आप जो थे जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी के आप हैं वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट और जलवायुवेत्ता। आपको जर्मनी का वनस्पति शास्त्री और जलवायुवेत्ता कहा जाता है, बॉटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो व्लादिमीर कोपेन ने, जो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने सर्वप्रथम 1900 में विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछ सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1900 में। और ये जो वर्गीकरण है इनके अनुभव पर आधारित है। इसको बोलते हैं आनुभविक और मात्रात्मक। ये क्वांटिटेटिव है, एम्पिरिकल एंड मात्रात्मक वर्गीकरण है इनका। इनका जो वर्गीकरण है एम्पिरिकल एंड क्वांटिटेटिव है। इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है अपने वर्गीकरण में और इसको मात्रात्मक बनाने का प्रयास किया है। और देखिए विद्यार्थियों, इन्होंने बार बार इसको संशोधित भी किया है और इनका जो वर्गीकरण का आधार रहा है जो आपसे पूछ सकते हैं वो है विश्व की वनस्पति प्रदेश, वनस्पति। कोपेन ने कहा कि जो विश्व के वनस्पति प्रदेश हैं वो जलवायु के अनुरूप ही हैं। जहाँ ठंडी जलवायु है वहाँ पर ध्रुवीय जो है वनस्पति पाई जाती है। जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। जहाँ शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है वहाँ कोनधारी वन मिलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। तो कोपेन ने कहा कि किसी भी प्रदेश की जलवायु और जो वर्षा है, देखिए जलवायु के दो घटक होते हैं, एक होता है तापमान और वर्षा, और यही जो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यदि हमें विश्व के जलवायु प्रदेश बनाना है, जलवायु वर्गीकरण करना है, तो उसका जो आधार है
वो वनस्पति होना चाहिए और वनस्पति के आधार पर जो जलवायु प्रदेश बनाए जाएंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो इन्होंने वनस्पति प्रदेशों को अपने अध्ययन का आधार माना और इन्होंने कई बार उसको संशोधित किया। कई बार ये पूछ लेते हैं कब संशोधित किया, तो इन्होंने 1918 में और फिर 1931 में इसको संशोधित किया। और इनका जो 1900 वाला वर्गीकरण था, इसका जो अंतिम जो मानचित्रीकरण था, इन्होंने इसको मैप पर प्लॉट किया था, वो 1931 में ही किया। इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण बनाया उसका जो मानचित्रीकरण है 1931 में। इनकी एक बुक थी जिसमें इसका जो है मानचित्रीकरण किया। इस बुक का नाम है ये जर्मनी में है, ग्रंड्रिस डर क्लाइमेकुंडे। ये जर्मनी भाषा में इनकी पुस्तक है ग्रंड्रिस डर क्लाइमेकुंडे। तो 1931 में इन्होंने इसका मात्रात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करके मानचित्रीकरण किया सबसे पहले। और देखिए इसके बाद और फिर इनका जो है संशोधन हुआ। जो अंतिम संशोधन हुआ वो 1953 में किया गया। अंतिम संशोधन जो है 1953 में हुआ। और इस वर्गीकरण में और भी वैज्ञानिक थे, इसलिए इसका नाम है कोपेन गीगर पाल। इसको कोपेन गीगर पाल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो अंतिम संशोधन था वो 1953 में प्रस्तुत हुआ। और देखिए इन्होंने जो है अपने जलवायु वर्गीकरण में वर्षा और तापमान के वार्षिक औसत मानों को आधार माना है। इन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर और रेनफॉल के एवरेज हैं, एनुअल रेन एवरेज, वो इस वर्गीकरण का आधार होंगे। तो देखिए ये इनकी सारी बेसिक बातें मैंने आपको बताई। ये क्या है? बेसिक फैक्ट्स है ना। ये क्या है? बेसिक फैक्ट्स। देखिए क्या है, एक बार देखें। इनका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन। ठीक है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे, वनस्पति शास्त्री थे और जलवायु वेदता थे, बॉटनिस्ट थे और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने सर्वप्रथम पूछे आपसे किस वर्ष में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया? 1900 में, है ना। विश्व के जलवायु वर्गीकरण को इन्होंने प्रस्तुत किया, है ना। ये राजस्थान का नहीं प्रस्तुत किया था, इन्होंने विश्व का किया था। और ये जो वर्गीकरण है अनुभाविक, एम्पिरिकल और मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है और इसको अधिक से अधिक मात्रात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति प्रदेश, क्योंकि इन्होंने कहा वनस्पति जो है जलवायु का ही प्रतिनिधित्व करती है। जैसी वनस्पति वैसी जलवायु, जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। और देखिए विद्यार्थियों, इन्होंने बार बार संशोधित किया। पहले 1918 में किया, फिर 1931 में किया। और इसका जो मानचित्रीकरण किया
उनकी पुस्तक थी ग्रंड्रिस डर क्लाइमे कुंडे, ये बुक थी। इसमें इन्होंने इनका मानचित्र बनाकर इसको विश्व के जलवायु प्रदेशों को बताया है। और अंतिम संशोधन आपसे पूछे कब किया? 1953 में। और इसमें गीगर पाल इनके मित्र इनके साथ थे, इन्होंने इसका वर्गीकरण को संशोधित करके प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको कोपेन गीगर पाल वर्गीकरण भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा? वर्षा, रेनफॉल और तापमान के वार्षिक औसत मानों को अपने वर्गीकरण का आधार माना है। तो ये देखिए मैंने सारे बेसिक फैक्ट्स आपको बता दिए। अब देखिए इनकी जो स्कीम है वो किस तरह से है, इसको समझें। तो इन्होंने देखे सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो तापमान पर दिया है, टेम्परेचर, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल जो लिया वर्षा। तो तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। देखिए हम तापमान को लेकर देखें पहले। तो तापमान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, इन्होंने विश्व को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इनके जो मुख्य जलवायु विभाजन है तापमान के अनुसार वो है 5। इन्होंने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और उसके लिए इन्होंने ए, बी, सी, डी एंड ई अक्षरों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा विश्व में 5 प्रकार की जलवायु हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो उसको देखिए इन्होंने कोपेन महोदय ने पूरा जो विश्व का आपका जो है ना, देखिए जो है विश्व का ग्लोब जो है इसको ही आधार माना है। देखिए ये भूमध्य रेखा है ना। तो उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। और बीच में देखिए आपको पता है कर्क रेखा है, पहले भी अपन इसको पढ़ चुके हैं। ये आर्कटिक वृत्त है, ये मकर रेखा है और ये अंटार्कटिक वृत्त है ना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं जिनके जलवायु कटिबंध अपन ने पहले भी पढ़े थे, वही इनका आधार है ना। देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये आर्कटिक वृत्त, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के यहाँ आर्कटिक महासागर है, और ये है अंटार्कटिक वृत्त क्योंकि इधर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। और ये 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था जो सन है, सन की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और तिरछी किरणें
ध्रुवों पर पड़ती हैं, है ना, पहले भी मैं बता चुका हूँ। यही कॉन्सेप्ट जो है जलवायु प्रदेशों का आधार है। देखिए कोपन के जो जलवायु प्रदेश हैं, जो थॉर्नवेट का जलवायु प्रदेश है, उसका सभी का आधार यही है। तो देखिए राजस्थान में डायरेक्ट आप कोपन के जलवायु प्रदेश को नहीं समझ सकते, पहले आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो अपन ने जलवायु कटिबंध बताए थे उसी के अनुरूप है। तो देखिए सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है ना, मैंने पहले बताया था। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पट्टी में सबसे ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, है ना। पहले उत्तरी गोलार्ध में समझ लेते हैं इन पॉइंट्स को, और सेम फिर उसका रिपीटेशन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और राजस्थान क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, तो वैसे भी हमारे को उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा समझना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जो जलवायु कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध। विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पाई जाती है, और क्यों पाई जाती है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें इन तीनों पट्टियों में से सबसे ज़्यादा सूरज की सीधी किरणों के निकट यही कटिबंध पड़ता है। अब देखिए ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो ये जो ध्रुवों के निकट का जो क्षेत्र है ये विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए। और ये ध्रुवों के निकट है, इसलिए इसको ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है, या इसको शीत कटिबंध भी कह देते हैं, है ना। दोनों तरफ है, इधर भी यहाँ पर ये देखिए। इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पहले उत्तर का देख लो फिर दक्षिण में समझ लेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पोलार क्लाइमेट, या इसको बोलेंगे फ्रिजिड, है ना, बर्फ जमा रहता है ना यहाँ। देखिए 3 जोन आप समझ लेंगे ना, सेम वही रिपीटेशन नीचे है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तापमान घटता जा रहा है, और तापमान घटने का कारण इसकी सूर्य की किरणों का तिरछापन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कम गर्मी प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ जलवायु ठंडी है। तो देखिए 2 कटिबंध विश्व में याद रखें, भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंध और ध्रुवों के निकट ध्रुवीय जलवायु या शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, इसको ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोनों के बीच में ना तो ज़्यादा सीधी किरणें पड़ रही हैं और ना ही ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ रही, इसलिए इस पट्टी में दोनों की मिलीजुली जलवायु पाई जाएगी, है ना। यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पहले उष्ण कटिबंध आएगी, फिर मिलीजुली जलवायु आएगी दोनों की, और फिर ध्रुवीय आएगी। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ये उष्ण है शब्द, और ये क्या है? शीत। तो उष्ण और शीत, या शीत और उष्ण से बना शीतोष्ण, शीतोष्ण। तो ये जो पूरी जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको विश्व में क्या कहा गया? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेट। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि थॉर्नवेट का जब क्लासिफिकेशन को तब भी यही काम आएगा। तो पहले उष्ण कटिबंध आ रहा है, गर्म जलवायु है, फिर मिक्स आ रही है, दोनों का प्रभाव है। यहाँ पर इधर ध्रुवीय जलवायु का ही प्रभाव है, उष्ण कटिबंध का ही प्रभाव, और फिर लास्ट में क्या है? शीत कटिबंध, ध्रुवीय जलवायु। तो देखिए ये जो शीतोष्ण कटिबंध है इसको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो ध्रुव के निकट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सब कुछ जो है कोपन के वर्गीकरण का आधार है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो ध्रुवों के निकट है उसको हम बोलेंगे उपध्रुवीय। उप मतलब ध्रुवीय से कम ठंडी, यहाँ पर ना ज़्यादा तिरछी किरणें हैं
न ज़्यादा सीधी किरणें। तो यहाँ किसका प्रभाव है? ध्रुवीय जलवायु का। तो ध्रुवीय जलवायु पर वो विशेषताएं नहीं है जितनी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में होती हैं, है ना। तो ये उपध्रुवीय, कम ठंडी, ध्रुवीय में बहुत ठंडी और ये कम ठंडी। और इसी तरह से उष्ण कटिबंध के निकट की जो पट्टी है उसको हम बोलते हैं उपोष्ण। इसको क्या बोलेंगे? उपोष्ण। तो ये देखिए वर्ड्स समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवों के निकट उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये 23.5 डिग्री तक है, कर्क रेखा तक। तो कोपन ने इसको भी एक पर्टिकुलर जलवायु प्रदेश बताया है, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर देखिए ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध में 2 प्रकार की सब टाइप पाई जाती हैं, एक उपोष्ण और एक उपध्रुवीय। तो कोपन ने उपोष्ण को भी एक वर्ग माना है और उपध्रुवीय को भी एक वर्ग माना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ध्रुवीय जलवायु, शीत कटिबंध। और एक प्रकार ये हो गया। तो 1 2 3 4 प्रकार, मैंने कहा विश्व को 5 भागों में बांटा है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। और यही सेम रिपीटेशन नीचे भी है ना। देखिए नीचे वही सेम है ना। इसको यहाँ बस मैं नाम लिख देता हूँ। ये वही उष्ण कटिबंध हो गया, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पूरा। फिर उसके बाद देखिए वही 2 पट्टियाँ आएंगी सेम, मैंने कहा ना सेम रिपीटेशन है। पहले उपोष्ण आएगा क्योंकि उष्ण के निकट क्या आएगा? उपोष्ण। इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। और फिर उसके नीचे क्या आएगा? जैसे ऊपर है ध्रुवों के निकट, ये ध्रुवीय है, तो ये उप ध्रुवीय है ना। इसको बोलते हैं सब पोलार, सब पोलार। और फिर लास्ट का जो, जैसे ये ध्रुवीय जलवायु है तो ये भी ध्रुवीय जलवायु या कटिबंध क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। देखिए जलवायु का जो आधार है विश्व में, चाहे वो कोपेन का वर्गीकरण हो चाहे थॉर्नवेट का हो, यही डायग्राम है ना। तो आप एक सिस्टम को समझ लें, सेम सिस्टम नीचे भी है। तो अब देखिए राजस्थान देखें अपन, तो देखिए जो राजस्थान है ना, कर्क रेखा एरी। तो कर्क रेखा राजस्थान के, तो ये दक्षिणी भाग जो यहाँ पर है, और ये जो कर्क रेखा के ऊपर ज़्यादातर राजस्थान का भाग कहाँ पर है? कर्क रेखा के ऊपर, है ना। यदि राजस्थान पतंगनुमा है तो केवल ये थोड़ा सा भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा का आप देख रहे हैं कर्क रेखा के नीचे है। तो जो राजस्थान जिस जोन में है, हमने उस दिन उस समय भी पढ़ा था, वो जलवायु उसी प्रकार की है ना। तो जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा की उष्णकटिबंधीय है और बाकी राजस्थान की उपोष्ण है। तो देखिए ये जो जलवायु है इसी को कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार माना है। देखिए मैंने आपको जो बताया कि जो है कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो उसमें से देखिए 4 तो ये हैं उष्ण कटिबंधीय, फिर उपोष्ण कटिबंधीय, फिर उपध्रुवीय और फिर ध्रुवीय। और एक जो है वो शुष्क जलवायु है जो वो अलग प्रकार की है, वो इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उसके अंतर्गत ये जो 25 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है उसमें आती है। वो भी आपको मैं अलग से बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। तो देखिए विद्यार्थियों, अब जो है आप ये जो मैं इधर का आपने सारा इसको है ना अच्छे से बता दिया कि इसका नाम व्लादिमीर कोपेन था, जर्मनी के बॉटनिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। 1900 में सर्वप्रथम विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो अनुभाविक और मात्रात्मक है और वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्रदेश है। इसका संशोधन 1918 में और फिर 1931 में किया गया। इसका जो मानचित्रीकरण है 1931 में कोपेन ने अपनी बुक ग्रंड्रेस डर क्लाइमे कुंडे में किया है। अंतिम संशोधन 1953 में हुआ जो कोपन गीगर-पाल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार वर्षा और तापमान के वार्षिक औसत मानों को माना है। देखिए इधर को मैं मिटा देता हूँ ये।
तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो है ABCDE, तो ये जो जलवायु है इसी को ABCD नाम दिए गए हैं इसमें, है ना। तो देखिए ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो इसको जो है इन्होंने क्या नाम दिया है, ए। तो आप समझ जाएंगे जहां पर भी ए शब्द लिखा होगा इसका मतलब है वहां की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। तो इन्होंने जस्ट उसका मात्रात्मकरण कर दिया गया है, इन्होंने क्या करा, उसको क्वांटिटेटिव बना दिया है। अब विश्व में, और ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, उसी हिसाब से इसके नाम भी हैं। और देखिए ए के बाद, है ना, तो ये उष्णकटिबंधीय, यहाँ मैं बता भी रहा हूँ आपको। ए का मतलब क्या हुआ, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और देखिए यहाँ पर जो है वर्षा भी खूब होती है, गर्मियाँ भी हैं तो यहाँ वर्षा भी खूब होती है, इसलिए इसको उष्ण आर्द्र भी कह देते हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु। तो जहाँ पर भी राजस्थान में या भारत में या कहीं पर भी ए लिखा होगा तो आप समझ जाना वो उष्ण आर्द्र जलवायु है, अर्थात उष्ण कटिबंध की है। देखिए राजस्थान का ये दक्षिणी भाग आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के दक्षिण भाग की जलवायु ए टाइप की होगी, अर्थात उष्ण आर्द्र होगी। और देखिए इसकी विशेषता है कि इसमें जो तापमान है, इसमें औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। किसी भी महीने में वर्ष में जो तापमान है 18 डिग्री से कम नहीं होता, अधिक ही रहता है। इसका मतलब है कि सर्दियों में भी 18 डिग्री रहता है, तो इसका मतलब शीतकाल जो है अनुपस्थित, इसमें शीतकाल होता ही नहीं है, तो विंटर जो है वो एब्सेंट रहते हैं, यहाँ पर जो है शीतकाल होता ही नहीं है ए टाइप में। और यहाँ जो वर्षा की स्थिति, क्योंकि ये विश्व में काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ लगभग औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर जो औसत तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होते हैं और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है और माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर होती है। तो ए टाइप का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर जो है ये लगभग 20 डिग्री से और 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों गोलार्धों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंध में ही, और कुछ भाग इसका जो ऊपर का उपोष्ण कटिबंध है उसमें आएगा। तो यहाँ पर एक जो है ए के बाद क्या आएगा, बी। तो जो बी प्रकार की जलवायु है वो उन्होंने किसको बताई है, शुष्क। इसको क्या कहा, शुष्क जलवायु। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो ए बी सी डी यूँ चलेंगे लगातार। तो ए हो गया उष्णकटिबंधीय, और फिर जो है कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं बीच में, तो शुष्क जलवायु है। तो बी प्रकार की जो जलवायु है विद्यार्थियों उसको कह के शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। तो राजस्थान में जहाँ पर भी बी आएगी तो आप समझ जाएंगे शुष्क जलवायु है। तो ये देखिए इन्होंने इसको ए बी सी डी इस तरह से नाम दिए हैं। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जलवायु है वो शुष्क है। फिर आगे चलो तो सी, ए बी सी, ये जोन्स जो हैं ये सी जोन आ जाएगा, ये डी जोन आ जाएगा और लास्ट में ई जोन आ जाएगा। तो देखिए ये स्कीम है पूरी, और स्कीम से ही आप चीज़ें समझ सकते हैं। ए बी सी डी, जैसे जैसे देखिए बी को छोड़ दीजिए, तो ये जो ए सी डी ई लगातार टेम्परेचर घटते जा रहे हैं। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसमें इससे कम है, इसमें इससे कम है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तो आपको पता है बर्फ ही बर्फ होती है। तो ए बी मरुस्थलीय, सी फिर आ जाएगी उपोष्ण, डी उपध्रुवी, और फिर आ जाएगी ध्रुवी। तो ये स्कीम को याद रखें क्योंकि यही प्रकार की जलवायु राजस्थान में है। तो है ना, ये इसमें क्या है,
वाष्पीकरण, इसका आधार टेम्परेचर नहीं है, वाष्पीकरण वर्षा से अधिक, इसका आधार है वाष्पीकरण वर्षा से अधिक। यहाँ पर जितनी वर्षा नहीं होती उससे अधिक वाष्पीकरण होता है, तो वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होना ये इसका आधार है। अब आगे चलिए तो देखिए उसके बाद आएगी सी प्रकार की जलवायु। इन्होंने जो इसको नाम दिया है वो दिया है मेसोथर्मल, है ना। देखो इन्होंने इंग्लिश में नाम दिए हैं, जर्मनी भाषा में, इसको हिंदी में, अब इसके कई नाम हैं। मेसोथर्मल को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं, है ना। और कई जगह इसको ग्रीष्म शीतोष्ण भी कहा गया है, क्योंकि ये शीतोष्ण का भाग है, ये शीतोष्ण का ग्रीष्म भाग है, ये शीतोष्ण का शीत वाला भाग है। तो मेसोथर्मल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और उपोष्ण कटिबंध में भी, है ना, ये क्षेत्र आ गया उपोष्ण का, है ना। तो ये देखिए 23.5 से 66.5 तक, तो मोटे रूप से इसका यदि आधा कर लें तो 44-45 डिग्री तक, है ना। ऐसे कोई वर्गीकरण कर नहीं रखा है, पर यदि इसका आधा भाग माना जाए कि इस हिस्से में है तो 44-45 डिग्री नॉर्थ तक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, अर्थात सी प्रकार की। यदि राजस्थान में सी प्रकार की जलवायु है तो समझ जाना कि उपोष्ण है। देखिए आप ऊपर जो राजस्थान का ये हिस्सा है ये सी आ गया ना, और ये वाला हिस्सा ए आ गया, तो दक्षिण राजस्थान में ए अर्थात उष्ण कटिबंधीय, और ऊपर शेष राजस्थान में उपोष्ण। यही हमने पहले भी इसको जो मैंने बताया था आपको, जब शुरू में राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और शेष राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय है। तो कोपेन ने जो सी जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय या इंग्लिश में मेसोथर्मल कहा है। इसमें देखिए जो तापमान है 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बताए जाते हैं, है ना। यहाँ पर 18 से अधिक है, हमने कहा ना टेम्परेचर घटता जा रहा है, फिर यहाँ 8 से 18 है। अब देखिए डी टाइप, इसको उन्होंने नाम दिया है कोपेन ने माइक्रो थर्मल, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पतापीय, मतलब टेम्परेचर और कम हो रहा है, अल्पतापीय, है ना। इसको मध्यतापीय भी कह देते हैं, मेसोथर्मल को मध्यतापीय, है ना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती, मध्यतापीय। ये मध्यतापीय, ये अल्पतापीय। तो इसके बाद जो है जिसको मैंने उपध्रुवी कहा, है ना, इसके मैंने कहा ना कई नाम हिंदी में कर दिए, है ना। जैसे उसका उपोष्ण कर दिया, ये उपध्रुवीय, या शीत शीतोष्ण, वो ग्रीष्म शीतोष्ण, ये शीत। देखिए विद्यार्थी, दो एक बार इसको आप वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार भी यही है। तो मेसोथर्मल के बाद ये माइक्रोथर्मल, ये शीतोष्ण के भाग हैं। तो उष्णकटिबंधीय उपोष्ण मतलब मेसोथर्मल, मध्यतापीय, और फिर और गर्मी कम हो गई उपध्रुवी, ये डी टाइप की हो गई। तो यहाँ पर जो तापमान है वो और कम हो गए, तो यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाए जाते हैं, और सर्दियों में, है ना, 10 से अधिक ही होते हैं। सर्दियों में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। तो ये इसमें आप देख रहे हैं टेम्परेचर उत्तरोत्तर घटते जा रहे हैं। और लास्ट जो है ध्रुवीय जलवायु, तो ई टाइप जो है वो कोपेन ने ध्रुवीय या शीत कटिबंधीय जलवायु कहा है। और ध्रुवीय जलवायु का मतलब है सबसे कम तापमान वाला जलवायु कटिबंध है ये। यहाँ पर जो है तापमान, तो इसको जो है ना ई टाइप कह दिया। यहाँ जो तापमान है वो
0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है ना। जो एकदम बिल्कुल ध्रुवों के निकट यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, तो यहाँ तो 0 डिग्री हो जाएगा, पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो 10 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री से अधिक, फिर ये 18 डिग्री, तो 18 डिग्री, फिर 10 डिग्री, और फिर 10 डिग्री से कम। तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो देखिए ये 5 हो गए, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और ई टाइप। देखिए विद्यार्थियों, जो बी टाइप है इसको भी पुनः, ये जो शुष्क जलवायु है इसको पुनः 2 भागों में बांटा है। एक है बी डब्ल्यू और एक है बी एस। तो जो शुष्क जलवायु वाला है बी टाइप, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको 2 भागों में बांटा है। तो बी का मतलब तो शुष्क है, बट ये क्या है, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय, एकदम मरुस्थल के समान। यदि बी डब्ल्यू लिखा हुआ है जैसा कि राजस्थान में आएगा, तो बिल्कुल जैसी मरुस्थलीय जलवायु, एकदम शुष्क जलवायु, पर थोड़ी सी ज़्यादा है ना, सेमी एरिड। बी एस का मतलब सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। मरुस्थल में शुष्क के साथ अर्ध शुष्क भी होती है, या इसको स्टेपी तुल्य भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टेपी घास के मैदान है विद्यार्थियों रूस में, वो अर्ध शुष्क जलवायु में पड़ते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु में स्टेपी घास के मैदान पड़ते हैं, इसलिए विश्व में कहीं पर भी जहाँ अर्ध शुष्क जलवायु होती है उसे स्टेपी तुल्य कहा जाता है। तो मरुस्थलीय जलवायु को पुनः 2 भागों में बांटा है, सॉरी, शुष्क जलवायु को, एक मरुस्थलीय और एक अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी आएगा। तो ये मैंने तापमान के आधार पर बताया कि विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय ए है ना, बी जो है ये शुष्क जलवायु, जो 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों में पाई जाती है। बी के 2 भाग हो गए, मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय या अर्ध शुष्क। सी उपोष्ण या मेसोथर्मल, डी उपध्रुवी या माइक्रोथर्मल, और ई ध्रुवी। तो देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये समझने पर ही राजस्थान की जलवायु अच्छे से समझ में आएगी। देखिए वर्षा के आधार पर 4, वैसे कई भाग इन्होंने करे जो इम्पोर्टेंट हैं। ये तापमान के आधार पर हैं, इसमें केवल मरुस्थलीय जलवायु को छोड़ दो, तो जो ए, सी, डी और ई है वो तापमान के ऊपर आधारित है। ए, सी, डी और ई। जो शुष्क जलवायु है बी, वो वाष्पीकरण और वर्षा की मात्रा पर आधारित है। वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होती है। देखिए वर्षा के आधार पर कुछ उप प्रदेश बनाए हैं, जहाँ एफ है वर्ष भर वर्षा। यदि कहीं साल भर वर्षा होती है तो वहाँ पर एफ शब्द लगा दिया जाता है ना। आगे जो ये बी के साथ एफ, सी के साथ एफ है, यदि साल भर वर्षा है सी में तो एफ लग जाएगा। एक होती है एम, मानसूनी, है ना। यदि मानसूनी वर्षा है जैसे भारत में होती है ना, तो वो एम लग जाएगा। मानसूनी वर्षा कब होती है? गर्मियों में भारत में, है ना। तो जहाँ पर भी मानसूनी वर्षा होगा एम शब्द का प्रयोग होगा। 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं डब्ल्यू और एक आएगा एस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यू का मतलब ऐसे याद रखें विंटर ड्राई, और एस का मतलब है समर ड्राई, है ना। हिंदी में भी बता दूंगा। विंटर ड्राई मतलब सर्दियाँ शुष्क या शुष्क सर्दियाँ। राजस्थान में आपको पता है सर्दियाँ शुष्क होती हैं, क्योंकि राजस्थान में ही भारत में वर्षा गर्मियों में होती है। जो सर्दियों में वर्षा होती है वो 10% है, बहुत कम है। इसलिए राजस्थान में और भारत की जलवायु में लगभग सब जगह डब्ल्यू शब्द का प्रयोग होता है। केवल तमिलनाडु में जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है वहीं पर जो है डब्ल्यू शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। तो फिर वर्षा कब होगी? ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म कालीन वर्षा। तो भारत में सब जगह डब्ल्यू आएगा, राजस्थान में भी सब जगह डब्ल्यू आएगा, और है ना। और इसको विंटर ड्राई
और समर रेन, रेन कब होगी? समर में। यहाँ समर ड्राई विंटर रेन उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ पर एस ड्राई मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुष्क सर्दियाँ है ना, यहाँ पर क्या है विंटर में रेन, सर्दियों में वर्षा। और शुष्क गर्मियाँ है ना, शुष्क गर्मियाँ कैसी होती हैं? ड्राई। जब सर्दियों में वर्षा है तो गर्मियाँ ड्राई होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखना है। वर्षा वाले, यदि एफ आता है तो वर्ष भर वर्षा, एफ मतलब मानसून, अपने राजस्थान के संदर्भ में आएगा। डब्ल्यू का मतलब है ग्रीष्मकालीन वर्षा और एस का मतलब है शीतकालीन वर्षा, सर्दियों में वर्षा। तो देखिए विद्यार्थियों, एक दो बार इसको आपको स्कीम को समझना पड़ेगा। और अब इस स्कीम के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है, क्योंकि उस राजस्थान की जलवायु का जो समस्त आधार है वो ये कॉन्सेप्ट ही है। तो तापमान के आधार पर 5 प्रकार हो गए और फिर वर्षा के आधार पर कुछ भाग हो गए। बी जो है वो वर्षा पर तापमान पर आधारित नहीं है, ये केवल वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होना इस बात पर आधारित है। तो अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अब मैं जो है राजस्थान में कोपन के जलवायु वर्गीकरण को आपको बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब मैं राजस्थान का मैप बनाकर आपको जो कोपन का वर्गीकरण है वो समझाऊंगा, तो आप देखना बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का एक मैं मैप बना देता हूँ। राजस्थान कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए विद्यार्थियों, एक बिल्कुल मोटी से तो ये समझ लो कि राजस्थान में ई टाइप की जलवायु भी नहीं है और डी टाइप भी नहीं है। तो कोपेन के जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ना तो उपध्रुवी जलवायु है या न ध्रुव, केवल ए, बी और सी है ना। इसमें यहाँ भी मैंने आपको समझाया, अभी और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले ए की बात करें तो ए मैंने आपको बताया है कि कर्क रेखा के नीचे ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय में आता है, इसलिए दक्षिण राजस्थान की जलवायु कैसी आएगी? ए प्रकार की। तो देखिए दक्षिण राजस्थान में, देखिए मैं शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट लिखूंगा, आप मैप पर उसको, ये झालावाड़ जिला है यहाँ पर, है ना, आपको पता है झालावाड़ में खूब वर्षा होती है। ये डूंगरपुर जिला है, बांसवाड़ा जिला है और ये प्रतापगढ़ जिला है। तो ये जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जलवायु है वो है ना, थोड़ा सा देखो, ऐसा तो नहीं भाई कर्क रेखा है तो ऐसी हो गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। तो ये जो जलवायु है ये है ए प्रकार की। पहले हम बड़े शब्द की बात करें, ए का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय। तो यहीं पर लिख देता हूँ, ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय। तो आपको जैसे ही ये समझ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये दक्षिण राजस्थान की या हाड़ौती की बात कर रहे हैं। और इसका जो एक्चुअली पूरा नाम है तो वो है, ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, AW है ना। तो ए हो गया उष्ण कटिबंध और W मैंने बताया था ग्रीष्मकालीन वर्षा। पूरे राजस्थान में W आएगा क्योंकि यहाँ गर्मियों में ही वर्षा होती है और सर्दियाँ शुष्क होती हैं। दूसरा हम क्या बोलेंगे?
सर्दियाँ शुष्क, विंटर ड्राई, मैंने बताया था ना आपको, विंटर ड्राई। राजस्थान में और पूरे भारत में ये डब्ल्यू की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है और सर्दियाँ शुष्क होती हैं। तो आपसे देखो एग्जामिनर ये पूछेगा कि AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो आपको या तो जिले दे देगा, तो जिले में से आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में से कोई देगा, या कोई दक्षिण का जिला या हाड़ौती का जिला देगा। तो और आपसे कहेगा AW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आपको दक्षिण राजस्थान, ऑप्शन में क्या आएगा, दक्षिण राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो ये ऑप्शन देना है आपको, दक्षिण राजस्थान की जलवायु AW है ना। फिर हाड़ौती का क्षेत्र भी है, तो हाड़ौती अगर ऑप्शन में आ जाए तो भी AW आ सकता है। और हाड़ौती कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, इसलिए AW से संबंधित जो जलवायु पूछेगा उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, दक्षिण राजस्थान की जलवायु है ना, मैच कराएगा कि AW किससे मैच हो रहा है, पश्चिम राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थान से, दक्षिणी राजस्थान में। तो ए से समझ जाना कि दक्षिण राजस्थान या दक्षिण पूर्वी राजस्थान ऑप्शन आएगा, या हाड़ौती आ जाएगा, या फिर ये जिले आ जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये हो गया AW। W मतलब मैंने बताया ना विंटर ड्राई, विंटर सर्दियाँ कैसी हैं, शुष्क, और वर्षा कब होती है, ग्रीष्म काल में। पर आप पहले शब्द से ही अर्थ को समझ जाएंगे। अब देखिए ये हो गया A टाइप की, है ना, उष्ण कटिबंधीय, मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको। उष्ण कटिबंध का मतलब उष्ण कटिबंध में जो आती है, और उष्ण कटिबंध में वर्षा भी खूब होती है, तो इसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट है ना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मतलब आर्द्र। ठीक है, तो AW हो गई। अब देखिए B है मरुस्थल। मैंने कहा कि दोनों गोलार्धों में 20 से 35 डिग्री के बीच मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो B का मतलब है शुष्क, और आपको पता है अरावली के इधर शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो देखिए ये अरावली से लेके और ये इधर का क्षेत्र पूरा अरावली के पश्चिम में जलवायु कैसे विद्यार्थियों, शुष्क है। तो देखिए कौन कौन से जिले इसमें आ रहे, इसमें भी देखिए, अब ये शुष्क जलवायु का मतलब है B, और B के भी राजस्थान में 2 भाग हैं। देखिए एक जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और हनुमानगढ़। तो देखिए ये जो जलवायु है यहाँ की, ये एक प्रकार के अलग प्रकार का वर्गीकरण है। ये है मरुस्थली BWHW, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो BWHW का अर्थ मैंने बता दिया। B का मतलब शुष्क, B का मतलब क्या हुआ, ड्राई। अपन ने देखा B वर्ड में जहाँ पर भी होगी वो शुष्क होगी। फिर सेकंड वर्ड मैंने बताया था मरुस्थलीय, एकदम जैसे मरुस्थलीय हो। ठीक है, फिर H का आपको मैंने नहीं बताया, H का मतलब है हॉट। देखिए विश्व में हॉट डेजर्ट भी है और कोल्ड डेजर्ट भी है, अर्थात गर्म मरुस्थल। तो जो थार का मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल में आता है। तो H का मतलब है गर्म जलवायु, और W वही मैंने बताया, ग्रीष्मकालीन वर्षा, यहाँ वर्षा गर्मियों में होती है। ये पूरे राजस्थान में सब जगह आएगा, या सर्दियाँ शुष्क, या शुष्क सर्दियाँ, कुछ भी लिख दो, ड्राई विंटर, शुष्क, क्योंकि राजस्थान की जलवायु में सर्दियों में इतनी वर्षा नहीं होती, वो शुष्क ही कहलाती। तो अब इसके आधार पे क्या नाम हुआ, देखिए विद्यार्थियों, इसका, इस जलवायु का क्या नाम हो गया, ये चारों को मिला दो, है ना, शुष्क। B का पहले तो शुष्क शब्द आ जाएगा। फिर गर्म मरुस्थली, मरुस्थल कैसा है, गर्म, तो गर्म मरुस्थलीय जलवायु, ये नाम हुआ इसका, शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु। तो
BWH, आप शब्द देखते ही समझ जाएंगे। B का मतलब शुष्क, W का मतलब मरुस्थलीय, H का मतलब गर्म, W का मतलब ग्रीष्मकाल में। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट के शब्दों से अर्थ नहीं निकलता, जो फर्स्ट वर्ड्स है वही इंपॉर्टेंट हैं। तो B देखते ही आप समझ जाएंगे मरुस्थलीय है। अब ये इसमें या तो ये जिले आ जाएंगे, आपसे कहेगा जैसलमेर के जिले की जलवायु कैसी है, BWHW, या इसमें क्या ऑप्शन आ सकता है, देखिए इसमें आपको पश्चिमी उत्तर भी है, पश्चिमी उत्तर, पश्चिम राजस्थान की जलवायु आपसे पूछेगा कोपन के अनुसार कैसी है, तो उत्तर देना है BWHW, या केवल पश्चिमी राजस्थान भी पूछ कह सकता है, कई बार आया है पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि जैसलमेर वाला भाग इसमें आता है। तो उत्तर पश्चिम आ जाए, या पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है, BWHW, है ना। और यहाँ पर जो है आप देखिए एकदम शुष्क जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ जो वनस्पति है मरूद भिद वनस्पति यहाँ पर मिलती है, तो बोलते हैं जीरोफाइट। तो जीरोफाइट वनस्पति किस प्रदेश में पाई जाती है ना, BWHW में। और यहाँ पर जो देखिए इधर जो है वनस्पति की बात करें तो ये शुष्क सागवान के वन यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। तो बाकी तो काफ़ी वनस्पति मिलती है, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है शुष्क सागवान, है ना। और यहाँ पर जो है वर्षा देखिए, वर्षा जो है यहाँ पर आपसे पूछे 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, है ना। तो ये जो क्षेत्र है 80, ये जो वर्षा रेखा है लगभग 80 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर जो वर्षा की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, 10 से 20 सेंटीमीटर। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो वर्षा रेखा है ये 20 सेंटीमीटर की है। और भारत पाकिस्तान के सारे जो वर्षा रेखा जाती है वो है लगभग 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में BWHW जलवायु पाई जा रही है। 4 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमान। और आप देखिए ये भौगोलिक सीमाएं हैं, जिले प्रशासनिक सीमा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और जगह नहीं मिलती होगी, है ना। कुछ जोधपुर का, है ना, कुछ पश्चिमी भाग हो सकता है, बाड़मेर का कुछ उत्तरी भाग भी हो सकता है ना। इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़िले बिखरे हुए हैं, उनकी सीमाएं बिखरी हुई हैं। ये भौगोलिक सीमाएं हैं, ये प्रशासनिक सीमाएं नहीं है। अब ऐसा नहीं साहब ये झालावाड़ में होती है, 12 का भी कुछ भाग इसमें आ जाएगा, तो 12 ऑप्शन आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह से मुख्यालय हैं इनके, जिला मुख्यालय, पर थोड़ा वो जिला इधर उधर भी होते हैं। तो इसमें पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें वर्षा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये जिले हो गए। और यहाँ पर वनस्पति कैसी मिलती है, मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए इसके अलावा जो है अब मरुस्थल में दूसरा क्षेत्र हो गया ये वाला। तो देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले हैं। देखिए यहाँ पर सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और एक है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये ज़िले जो हैं ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में है, पर आपको पता है ये, और इसकी जो वर्षा है ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है विद्यार्थियों वो है मरुस्थलीय, फिर स्टेपी तुल्य, मैंने बताया था ना इसके साथ स्टेपी तुल्य अर्धशुष्क, फिर HW, BSHW। तो ये जो जितने भी ज़िले आ रहे हैं उसमें जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी है, तो इसका देखो स्पष्टीकरण। वैसे तो जो यहाँ पर दे रखा वही है, B का मतलब शुष्क, S का मतलब स्टेपी तुल्य, या इसको अर्धशुष्क भी कह सकते हैं। H का मतलब वही गर्म मरुस्थलीय, और W का मतलब ग्रीष्म कालीन वर्षा, है ना।
तो देखिए बी, इसमें केवल फर्क एक ही शब्द का है, सेकंड वर्ड का, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये इसका ये फर्क है। तो डब्ल्यू मतलब मरुस्थलीय और एस का मतलब स्टेपी तुल्य। स्टेप्स जो है घास के मैदान रशिया में है और वो अर्धशुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए जो अर्धशुष्क जलवायु है वो स्टेपी तुल्य घास के प्रकार, स्टेप्स क्या है घास के, तो इसमें जो वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की है, स्टेपी इसको वनस्पति भी कहते हैं। इसमें घास के मैदान वगैरह ज़्यादा आते हैं, है ना, रोहिड़ा है, खेजड़ी है ना। यहाँ इतनी वर्षा हो जाती है कि घास लग जाती है, छोटे छोटे पेड़ वगैरह भी पाए जाते हैं, पर यहाँ पर इतनी वनस्पति नहीं होती, वर्षा नहीं होती कि वहाँ पर वनस्पति उग सके, इसलिए यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए अरावली पर्वत के पश्चिम में बी का मतलब मरुस्थलीय है ना, बस केवल सेकंड का ध्यान रखना है। और देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो वर्षा है ना, ये जो BSHW में ये देख रहे हैं 20 से 40 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो है ये आपका हो गया है ना, ये वाला हो गया तो BWHW है ना, इधर वाला ये AW हो गया। ये कौन सी हो गई AW टाइप। है ना, और वो ऊपर का हो गया BSHW की ये सारी विशेषताएं जो मैंने बताई। यहाँ तक क्लबिंग कर दूंगा तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये हो गई BSHW, ये हो गया BWHW ना, विशेषता एक दो बार आप और देखेंगे तो समझ में आ जाए। अब देखिए जो चौथा है ये 40 से 60 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, देखिए इनमें कौन कौन से जलवायु जिले आ रहे हैं। देखिए अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां का कुछ भाग देखो इधर भी है, कोटा का भी, तो ये थोड़ा मिला जुला क्षेत्र है। इधर देखिए उदयपुर है, राजसमंद जिला है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, बहुत सारे ज़िले इसमें हैं। तो ये जो है देखिए कौन कौन से हुए, पूर्वी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूर्वी राजस्थान के 5 जिले। जयपुर के आसपास चारों हैं, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। हाड़ौती में झालावाड़ छोड़ दो, कोटा, बूंदी, बारां। और इधर दक्षिण में देखें इनको छोड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को छोड़ दीजिए, तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भी। तो एक्चुअली ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आप इसको कह सकते हो। तो देखिए विद्यार्थियों इसकी जो जलवायु है वो है CWG, इसकी जलवायु क्या है CWG जलवायु। अब ये CWG क्या है देखिए, C आपको ये बताया था मैंने यहाँ पर, C का मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, A का मतलब उष्ण कटिबंध, C का मतलब उपोष्ण। तो राजस्थान में 2 ही प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण। तो नीचे कर्क रेखा के नीचे उष्ण है और बाकी सब उपोष्ण है, और पश्चिमी राजस्थान की क्या मरुस्थली है।
तो राजस्थान में 3 ही प्रकार की जलवायु आ रही हैं, ए, बी मरुस्थलीय और सी। ए, बी, सी ध्यान रखना है, बस 3 ही है इसके, डी और ई तो है ही नहीं। ए मतलब ये दक्षिण राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान की बी, और फिर पूर्वी जो मैदान है उसकी सी। तो देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जिले आपको बताई दिए, इसमें CWG देखना है अपने को, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है ये भी। देखिए सी का मतलब उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण और उपोष्ण दोनों में, क्योंकि वर्षा हो जाती है इसलिए इसको भी आर्द्रता यहाँ शब्द यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, या खाली उपोष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु सी का मत है ना। तो ये सी यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया, उपोष्ण कटिबंधीय। देखिए जो डब्ल्यू है वो सब जगह आ रहा है, देखिए डब्ल्यू यहाँ पर भी है ना, डब्ल्यू यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ पर भी है, और डब्ल्यू, तो मैंने कहा ना डब्ल्यू सब जगह, मतलब ग्रीष्मकालीन वर्षा, क्योंकि पूरे राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा है, इसलिए डब्ल्यू शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, ये सेकंड वाला। तो डब्ल्यू का मतलब क्या है, ग्रीष्मकालीन वर्षा, अर्थात सर्दियाँ शुष्क हैं, वर्षा गर्मियों में होती है, सर्दियाँ शुष्क हैं, तो इन पूरे क्षेत्रों में गर्मियों में वर्षा होती है। और जी जो है विद्यार्थियों वो है गंगा के मैदान के तुल्य। जी मतलब गंगा से संबंधित, ये जो गंगा का मैदान है इसी का भाग है, पूर्व मैदान है जो गंगा के मैदान का भाग, जो गंगा के मैदान की जलवायु है लगभग उसी प्रकार की। गंगा के मैदान तुल्य जलवायु। और आपको पता है गंगा के मैदान में मानसूनी वर्षा हो रही है, और वर्षा से पहले तीव्र गर्मियां होती हैं। तो गंगा के मैदान की विशेषता क्या है, यहाँ मानसूनी वर्षा होती है और वर्षा से पहले तीव्र गर्मियां होती हैं। तो ये जी का मतलब है ना, मतलब वर्षा से पहले तीव्र गर्मियों का पाया जाना। तो ये जो है आपके जलवायु हो गई CWG। अब इसमें आपसे या तो जिले पूछेगा, तो ये देखिए बहुत सारे जिले हैं इसमें, वो आपको याद करने हैं, है ना। और दूसरा ये है कि इसमें वर्षा जो है 40 से 80 है, वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वर्षा बढ़ती जा रही है ना। BWHW जो BWHW है जलवायु, इसमें 10 से 20 है, फिर BSHW 20 से 40 है, वर्षा बढ़ रही है, ये शुष्क है, ये अर्धशुष्क है। फिर और वर्षा बढ़ गई 40 से 80, किसमें CWG उपोष्ण कटिबंध में, इन क्षेत्रों में वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है, और आगे जाएंगे तो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है उष्ण कटिबंध में। तो देखिए ये विद्यार्थियों मैंने आपको बहुत अच्छा कोपेन का जो है जलवायु वर्गीकरण तो बता दिया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है ना। AW मतलब दक्षिण राजस्थान की और दक्षिण पूर्व की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय है, और यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। बी में दो, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क जलवायु है, शुष्क के भी 2 भाग हैं, है ना। ये जो बॉर्डर एरिया के पास हैं, तीनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर वर्षा कम होती, बहुत शुष्क है, 10 से 20 है, इसलिए ये मरुस्थलीय जलवायु है। बी मतलब शुष्क, ये मरुस्थलीय, ये गर्म मरुस्थलीय, और ये ग्रीष्मकालीन वर्षा। फिर ये जो है BSHW, देखिए सेकंड वर्ड का ही ध्यान रखना है, इसका मतलब जो है स्टेपी तुल्य। आपसे ये पूछ सकता है स्टेपी तुल्य जलवायु का, तो अरावली के पश्चिम में, इसका ऑप्शन क्या आएगा, अरावली के पश्चिम में। और यहाँ वर्षा कितनी हो रही है, 20 से 40। और इसकी जो वनस्पति है वो मरुद्भिद वनस्पति है, जीरोफाइट, ये स्टेपी प्रकार की है, यहाँ शुष्क सागवान वन मिलते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये इसमें बहुत सारे ये जिले हैं। सी का मतलब उपोष्ण,
और W ग्रीष्मकालीन वर्षा, G मतलब गंगा तूल्य। यहाँ वर्षा कितनी है 40 से 80। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज इसको बहुत मैंने ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, पर देखिए इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी था और मैप पर भी समझना बहुत ज़रूरी था। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम थॉर्नवेट के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।